नेताजी, जिस तरीके से अब एक देश एक चुनाव को लेकर कल जेपीसी की बैठक हुई थी, तो क्या लगता है विपक्ष ने तो फिलहाल पहले जो मीटिंग में विपक्ष इसमें नकार रहा है, उसको मंजूर नहीं। देखिए, विपक्ष में जाने के बाद वो अपना ये समझते हैं कि विरोध करना हमारा मकसद है। कल तक विपक्ष के लोग ही आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट से हमारे लोगों का नाम निकाल दिया गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज है कि एक वोटर लिस्ट बनेगी। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा की एक होगा। विपक्ष भी कहता है कि विकास नहीं होता है। अब हम कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हो विकास नहीं होता है, तो आचार संहिता जब लग जाती है तो 45 दिन 40 दिन विकास कम बाधित होता है। एक साथ चुनाव आजादी के बाद होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। विसंगति को दूर करने का प्रयास हो रहा है। जो कुछ समय के बाद अलग अलग स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, तो उसको एक साथ चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। अब उन लोगों को दिक्कत महसूस हो रही होगी कि एक साथ चुनाव होने पर कहीं हम लोग निपट न जाएं, ये डर सता रहा है। अखिलेश जी का आपने बयान सुना ही होगा। अखिलेश जी ने कहा है कि वो कुंभ में जाएंगे स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, बीजेपी वहां पाप ढूंढती है। अब वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। जब उनको निमंत्रण दिया गया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर कि चलिए दर्शन करिए वहां मंदिर, तो नहीं गए और अपने लोगों को भी नहीं जाने दिए। जो विधायक थे, हमारे स्पीकर महोदय जी ने सबको न्योता दिया और सदन में सबसे कहा, 403 विधायकों से कहा कि चलिए, नहीं गए। तो ये लोग विरोध मान लिए हैं कि कितना ही अच्छा काम करिए। जैसे जीरो पॉवर्टी, जहां तक सपा कांग्रेस बसपा सरकार में लोग नहीं पहुंच पाए, वहां पहुंचने का प्रयास हुआ कि हम उनको छत देना चाहते हैं जो आज़ादी के बाद से लेके अब तक छत नहीं पाए। शौचालय नहीं है, हम शौचालय फ्री देंगे, आवास फ्री देंगे, शिक्षा उस परिवार को हम फ्री देंगे। हर गांव से 25 परिवार का चयन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 15 लाख परिवार को हम एक साल में शिक्षा फ्री देंगे। उनको आवास, शौचालय, पेंशन, सड़क, आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, सारी सुविधा फ्री देने जा रहे हैं। इसका भी उन्होंने विरोध किया। किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते जा रहा किसान को, उसका भी विरोध है। आयुष्मान कार्ड की हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए से इलाज के लिए, वो भी गलत है। तो उनके निगाह में तो सारे काम गलत हम लोग कर रहे हैं। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है? जीता जाएगा हो 100%। देखिएगा, वो तो नाव जीत रहे थे, उसको सेमीफाइनल बता रहे बाई इलेक्शन जो हो रहा था, तो कह रहे थे 27 का रिहर्सल है, बोले थे ना कि 27 का रिहर्सल है, ये 9 की 9 जीत करके हम बता देंगे कि 27 में किसकी सरकार बनेगी। तो बता दिए, 9 में 2 गो जीते, अब 7 गो हम लोग जीते, तो वह खुद बता दे कि अब सरकार 27 में किसकी बनेगी। और जो चिल्ला रहे हैं, हम तो खुद वहाँ 2 सभा कर चुके मिल्कीपुर, हमारी भी पार्टी के नेता वहाँ कम से कम 35-36 नेता वहाँ हमने लगा रखा है। जो स्थिति है वहाँ की जनता, अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो जनता दुधारू गाय चाह रही है। विकास रूपी दूध जनता चाहती है, तो विकास रूपी दूध उसको मिलेगा सत्ता से। अभी विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूमत हुआ सर दूध। देखिए, अब उनको बता तो रहा हूं कि अब खाली ऐसा ही मजाक है, उनको सुधेगा और कुछ करना नहीं है। विपक्ष में बाजा बजाते रहें, गीत गाते रहें और कुछ नहीं है। योगी जी ने चैनल कार्यक्रम में कल कहा कि संभल के जो 78 में जो दंगे हुए थे, उसकी फाइल खोली जाएगी, उसकी जांच दोबारा कराई जाएगी। क्या बुरा कहा? अगर कोई घटना किसी जिले में हो जाती है तो उसके पीछे भी जाया जाता है कि और कौन कौन से अपराध हुए हैं, यहाँ वो कौन कौन लोग हैं इस तरह की अपराध करते आ रहे हैं। तो उसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो, हम पीछे से उसको खंगाल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। ये कौन सी बुरी बात है? ये खड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं होगा? नहीं, ये आपके दिमाग से हो सकता है, लेकिन हम लोगों के दिमाग से आगे भविष्य में इस तरह की हरकत कोई ना करे। पिछली बार कौन किया, उसके पहले कौन किया, उसके इस समय कौन किया, तो समीक्षा होती है। जब प्रशासनिक महकमा बैठता है तो समीक्षा करता है कि कौन लोग हैं
जो अनवरत घटना करते हैं, तो उन पे अंकुश लगाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। गाजीपुर से विधायक आपके मित्र भी हैं देखिए, अब उनको बता तो रहा हूं कि अब खाली ऐसा ही मजाक है, उनको सुधेगा और कुछ करना नहीं है। विपक्ष में बाजा बजाते रहें, गीत गाते रहें और कुछ नहीं है। योगी जी ने चैनल कार्यक्रम में कल कहा कि संभल के जो 78 में जो दंगे हुए थे उसकी फाइल खुल जाएगी, उसकी जांच दोबारा। इतना दिन तक सरकार 10 साल रहल है, लगभग 1 दिन तक जाट आरक्षण की बात नहीं किए। अब चुनाव का बिगुल बज गया तो अब जाट आरक्षण की बात हो गई है। तो ये चुनावी जुमला है। ठीक है, ठीक ठीक सर। इतना दिन